अप्रैल का महीना लद्दाख के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। सर्दियाँ ख़त्म होने लगती है, बर्फ़ की चादर धीरे धीरे पिघलने लगती है और बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीज़न आने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं और लद्दाख फूलों में खिल उठता है। Hi guys, good morning and welcome back to your favorite travel channel, Travel People Food. And as you can see behind me, it's a bright new day and it's such a beautiful sunny warm day today. And we are in the land of Ladakh, in the land of monasteries. यहाँ पर होने वाला है Apricot Blossom Festival. So this festival out here is inspired by the Japanese Cherry Blossom Festival. बहुत अच्छे सी फेस्टिवल यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है. So I'm here to experience this cultural event. So please come and join us. Miss Cutie. ये हमारे पास उड़ते हुए आ गया था कार में और अब ये सेटल है मेरे हाथ पर, उड़ ही नहीं रहा है, कब से बैठा है. मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा. इट इज़ बेसिकली एम्ड एट पॉपुलराइजिंग दिस लोकल ट्रेडिशन by inviting outsiders to partake and participate in the celebrations with lots of music, shopping, games and dances, all in the local style of these villages and its residents. और सच बता रही हूँ, अलची village welcomed us with open arms. The people dressed in vibrant traditional attire radiated warmth and beauty. Their rich culture was visible in each and every corner, from the handmade crafts you can shop for to the local apricot juices that we tried and they lovingly offered it to us. We strolled through the village surrounded by blooming flowers and peaceful vibes. The entire experience was simply mind-blowing, a perfect blend of nature, culture and heartfelt hospitality. So guys, अलची गांव से निकलकर हमने फेस्टिवल थोड़े टाइम अटेंड किया. वी एंजॉयड इट एंड नाउ वी आर ऑन अ वे टुवर्ड्स कारगिल. बट यहाँ पर बीच में हम लंच के लिए रुके थे हमारे साथ में जो लोग थे. एंड दिस स्पॉट इज़ सो ब्यूटिफुल. आई मीन यू कैन सी बिहाइंड मी, लाइक इट इज़ ऑल फुल ऑफ ब्लॉसम्स. इतने प्यारे ब्लॉसम्स तो हमें अलची गांव में भी नहीं मिले थे जहाँ पर एक्चुअल फेस्ट हो रहा था. एंड दिस वॉज लाइक सच अ ब्यूटिफुल सरप्राइज. एंड हमें एक्चुअली रास्ते में पूरे रास्ते भर ऐसे काफ़ी सारे पेड़ दिखे हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू लद्दाख, आई थिंक April should be on your time zone. Good morning guys, this is our day 2 in Ladakh और आज हम हैं कारगिल में. यहाँ पर we checked into a hotel and today our plan for the day is that we are going to visit some of the places which have a deep impact on the history of India. Also उसके बाद में हम यहाँ पर एक LOC village है, that also we may explore. I'm not sure of that as of now. And फिर उसके बाद में it's a day for a lovely picnic by the riverside. So I'm really looking forward to that and I'll take you guys along, so stay tuned. So guys, हम हैं इस वक्त द्रास सेक्टर में and look at this beautiful spot that we just randomly spotted on our way. And इतना सुंदर है, लाइक पानी नदी बह रही है, पूरे मेरे पीछे पूरे स्नो लेडन पहाड़ है. एंड जस्ट लुक एट दिस, लाइक मतलब स्नो अभी भी है एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. लाइक पानी की खलखल आवाज़ एंड द विंड, इट्स सो सरियल, इट्स सो ब्यूटिफुल.
And then it was masti time, यानी कि time for a snow fight. भाई आपने स्नो फाइट चढ़ चुकी है। तो हेलो गाइस, हम हैं इस वक्त कारगिल वॉर मेमोरियल में. So this war memorial is actually built to commemorate the victory of the famous Indo-Pakistan 1999 war. It is such a proud feeling, and it is in the memory of all our brave hearts who sacrificed their lives while fighting for the war during this Indo-Pak war. मेरे आसपास जो माउंटेन रेंजेस देख सकते हो, ये वही रेंजेस है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने तभी कैप्चर किया था. मतलब आप सोच सकते हो ये हमारे बैकग्राउंड में भी नहीं है, ये एक्चुअली हमारे इंडिया में कितने अंदर तक पाकिस्तानी आर्मी आ चुकी थी. एंड हाउ द इंडियन सोल्जर्स हैड फॉट इट आउट. आप देख ही सकते हो लाइक ऑल दीज माउंटेन रेंजेस. एंड येस दीज आर द तोलोलिंग रेंजेस बाय द वे. एंड वहाँ पर उस तरफ है टाइगर हिल विच इज़ क्वाइट फेमस बिकॉज उसे ही कैप्चर किया था. एंड जो ऑपरेशन विजय है वो वहाँ पर उस माउंटेन पर हुआ था. और गाइस मेरी यहाँ पर आकर हम भारतीयों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम जो इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में एक दूसरे से जात पात के ऊपर, पैसे स्टेटस के ऊपर जो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते रहते हैं, आई थिंक हमें इन सब से बहुत ऊपर उठना चाहिए. बिकॉज दिस प्लेस इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक दैट कि यू हैव टू बी यूनाइटेड एंड ओनली देन यू कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वर्ल्ड एज अ कंट्री एज अ होल. एंड इन सब छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर भी उठकर हमें अपने देश के लिए लाइक कुछ अपने हिस्से से जितना भी हम कर सके उतना कंट्रीब्यूट करना चाहिए. हम इन सोल्जर्स के जैसे लड़ तो नहीं सकते हैं, पर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना भी छोटा बहुत कुछ भी कर सके हमें ज़रूर करना चाहिए. एंड नॉट टू रेज वॉर्स ऑन फ्यूटाइल थिंग्स. और फाइनली अब हम आए हैं दुनिया के सबसे प्यारे गांव में, हरदास विलेज में. तो गाइस हम हैं इस वक्त हरदास विलेज में और हमें ये प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए यहाँ पर. एंड अब सब लोग अपना अपना नाम हमें बताने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कौन बता रहा है? अयान. चलो बताओ अपना नाम क्या है? अयान. ये नज़ारे देखकर मुझे एक ही रियलाइजेशन बार बार हो रही थी कि ये जगह आखिर कितनी खूबसूरत है यार. I mean, just look at this gorgeous place. It's fully blown up in pink blossoms. It is so simple to find happiness with these pure-hearted kids. I truly enjoyed being with them, and their beautiful smiles literally lit up my day. To be honest, मुझे तो याद नहीं कि आखिरी बार इतना सेल्फलेस प्यार बस कुछ चंद लम्हों की मुलाकात में ही इतना लगाव कब महसूस किया था. Well, that's the beauty of traveling in India. So good morning guys. आज हम हैं इस गांव में जिसका नाम है हुंडरमन. मैं आपको बता दूँ, दिस विलेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कारगिल एंड दिस इज़ एक्चुअली द LOC विलेज. आज से कुछ साल पहले ये गांव एक्चुअली पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का, बट देन द इंडियन आर्मी फॉट द वॉर एंड दिस विलेज वॉज कैप्चर्ड. इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ. हम शहरों में रह के इतना कंप्लेन करते रहते हैं, बट look at life here and you will feel grateful for everything that you have. And these behind me this is the museum out here. and यहाँ से जो गाँव वालों ने आर्मी के जो भी बंकर्स वगैरह है यहाँ से you can spot them. and यहाँ से कुछ ही दूरी पर actually you can see the LOC and Pakistan occupied the Pakistani side of the villages. ये सारा सामान है ये पाकिस्तान की फौजी है ना, उनका है जो 71 और ये गन पाउडर उठाने का ये बेल्ट है. ओह ये वाला
हम हैं इस वक्त एक लोकल घर में जिसे इनकी लोकल भाषा में नम कहते हैं। एंड आप देख सकते हो ये इतना छोटा सा घर है एंड इसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 लोग एक साथ में रहते थे। हियर वाज द प्लेस वेयर दे यूज्ड टू कुक एंड यहीं से पूरा धुआं एंड ऑल ऊपर जाता था। इफ़ यू नोटिस द होम इज़ क्वाइट इम्पैक्ट, छोटा सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड इसकी हाइट भी काफ़ी छोटी है। तो बिकॉज़ ये रीजन इज़ सो ससेप्टेबल टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -40-50 में जाता है। तो जस्ट टू कीप इट वार्मर एंड कोजी एंड कॉम्पैक्ट, इसके इन टाइप के घरों की हाइट काफ़ी छोटी होती है। यहाँ पे जो यहाँ के गाइड थे, ओनर थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो भी गोट्स होते हैं उनके जो छोटे बछड़े होते हैं एंड ऑल, सो जस्ट टू कीप देम वार्म, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको यहाँ पर रखते थे, उनके पेट्स को एंड ऑल। एंड दिस वाज सो लवली, लाइक, एंड इफ यू सी द थिंग्स अराउंड मी, लाइक such classic old school things are still there. They have preserved it all. Guys, हम हैं इस वक्त LOC के व्यू पॉइंट पे एंड राइट देयर बिहाइंड मी यू कैन एक्चुअली सी पाकिस्तान एंड देयर इज़ अ रोड, यहाँ से एक हाईवे कनेक्ट होता है जहाँ पर यू कैन गो टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड देयर इज़ द लास्ट इंडियन आर्मी चेक पोस्ट। एंड मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर एक there's a binocular and you just pay a nominal amount of 50 rupees or so and you can actually see what's going on. You can see the Pakistani bunkers, you can see their mosque and all. हम कारगिल से निकल चुके हैं एंड वी आर ऑन अ वे टुवर्ड्स ले, बट रास्ते में वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू। दिस इज़ इन मुलबेक एंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि पूरी ये जो ले रीजन है, लद्दाख रीजन है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 3 बड़े बड़े बुद्धा के स्टैचूज़ बनाए गए थे, क्योंकि लोकल्स का ये मानना है कि जब से यहाँ पर स्टैचूज़ ये बनाए गए थे, यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेजन्स होते थे पुराने ज़माने में एंड ऑल, एंड देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ वॉर्स, लाइक एक्सटर्नल इन्वेजन्स यूज्ड टू हैपन। सो जब से यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर शांति होने लगी एंड कोई इतने वॉर्स भी नहीं होते हैं। सो दिस इज़ अ लोकल बिलीफ एंड nonetheless these statues are beautifully carved and intricated in the stones out here, so these are must visits out here. यहाँ आकर समझ आया कि घूमना मेरा शौक़ नहीं बल्कि मेरी बहुत ही अहम ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो सफ़र सिखाता है, जो दिखाता है, वो मुझे शायद इस दुनिया की कोई किताब, कोई मूवी नहीं सिखा सकती और ना ही दिखा सकती है। कारगिल से ले तक के सफ़र में हमने एक छोटा सा पिट स्टॉप लिया लामा यूरू में, जिसे मूनलैंड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये तो आप खुद ही देख लीजिए। इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, सो मैजिकल, सो अनबिलीवेबल दिस इज। And this episode is packed with total peace, nature, soulful travel moments you will never forget. So stay tuned for episode number 2 and please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And also hit on the bell icon to travel deeper with Travel People Food, यानी कि मैं प्राजक्ता सर्वे. And I'll see you soon in another episode next time. Thank you. Bye-bye. Take care.